बिहार में 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से तैनात की गई, मगर बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल और झारखंड से एक भी कंपनी नहीं। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से भी पुलिस की कंपनी नहीं बुलाई गई। जबकि कांग्रेस शासित राज्य झारखंड, केरल, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश से भी कुल 65 कंपनियों को बुलाया गया है। तो सुन लिया ना आपने इस शख्स के झूठ को। यही झूठ बेच बेच के ये अपना पेट पाल रहा है, अपना घर चला रहा है इन दिनों। और इंटरेस्टिंगली इंडिया में एक बहुत ही छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो इसकी बातों पर आंख बंद करके, आंख मूंद करके विश्वास भी कर लेता है। इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या, चलिए आपको मैं सिंपल से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए 100 घर हैं जहां पर बिजली पहुंचनी है। 100 घरों में से सरकार मात्र 95 घरों में बिजली पहुंचा पाए और 5 घरों में आज बिजली पहुंचा नहीं पाई है, कल पहुंचा देगी, राइट। तो ये भाई साहब क्या करेंगे आपको पता है? ये भाई साहब उन 5 घरों में जाएंगे जहां पर कल बिजली पहुंचनी है, आज पहुंचनी है, और सब लोगों को दिखाने की ये कोशिश करेंगे, वो दिखा कर, वो 5 घर दिखा कर कि देखो ना सरकार तो फेल हो गई। तो यही था दोस्तों इनके इकोसिस्टम का, इनके तंत्र का सिंपल सा फॉर्मूला जो ये सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके चैनल पे जाओगे, इनके थंबनेल्स को देखोगे ना आप, तो हंसी आपकी छूट नहीं पाएगी। इनके चैनल की माने और इनके थंबनेल्स को अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि पिछले 11 सालों में इन भाई साहब के तंत्र में शामिल जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों ने मोदी सरकार को ऑन डेली बेसिस कई बार गिराया है। इतनी बार गिराया है कि उस हिसाब से तो राहुल गांधी जी को अब तक पीएम हो जाना चाहिए था, पर वो बने नहीं है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और ही है, और ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। अजीत अंजुम और रवीश कुमार गुजरे जमाने के 2 चाटुकार पत्रकार जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिली, तो इन दिनों ये यूट्यूब पे अपने दिन काट रहे हैं, यूट्यूब पे अपने दिन बिता रहे हैं। अब जिस तरह की मानसिकता, जिस तरह की सोच ये लोग रखते हैं, तो इनको कोई मेन स्ट्रीम चैनल हायर करेगा ही क्यों? कर भी नहीं रहा है, इसलिए भाई साहब यूट्यूब पे दिन बिता रहे हैं। खैर, एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना बिहार चुनाव परिणाम के बाद घटी, जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये वीडियो खासा वायरल भी है इन दिनों, जहां पर हमने इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के इन 2 पत्रकारों को आपस में लड़ते हुए देखा। सिर्फ यही 2 नहीं है, और भी कई सारे पत्रकार हैं जिनको हमने आपस में इन दिनों लड़ते हुए देखा है बिहार चुनाव परिणाम के बाद। मे भी शायद इनका परिणाम हो, मे भी शायद इनका रियलाइजेशन हो, ये तो मुझे पता नहीं, बट हाँ लड़ते हुए तो देखा है। और मजे की बात यही वाली बात है दोस्तों, बिहार में आरजेडी कांग्रेस को जो करारी हार मिली है ना, उस पर रवीश कुमार झल्ला गए, भन्ना गए और उल्टी सीधी बातें करने लगी। और उनकी उल्टी सीधी बातों को पता है किसने काउंटर किया? किसी राइट फिंगर पत्रकार ने नहीं किया। उनकी उल्टी सीधी बातों को काउंटर किया किसी और ने नहीं, उनके इकोसिस्टम के अपने मित्र, अपने पत्रकार अजीत अंजुम जी। आप देखना नहीं चाहोगे अजीत अंजुम जी ने अपने काउंटर में किस तरीके से धोया रवीश कुमार को, बहुत ही बुरी तरह। आपको मुंबई का धोबी घाट याद आ जाएगा, जहां पर धोबी कपड़ों को पटक पटक के धोता है। इन्होंने भी यहाँ पर उनको पटक पटक के धोया है। हैव अ लुक। कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी कि ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता। ये जरूरी मुद्दा है, लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा। नहीं सकता मतलब नहीं बन, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। चुनाव आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। अगर सब कुछ एनडीए के पास है, धूर्तता है, मकारी है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पैसा है, एसआईआर है, अखूत दौलत है, सारी मशीनरी है, सब कुछ है मान लिया, तो आपके पास क्या? हौसला, लड़ने का मादा, विल पावर, डू और डाई की तरह लड़ना, सही तरह से टिकट बांटना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, वक्त की बर्बादी, ये जो 10 दिन की आपसी धींगा मुश्ती खींचतान में किए बगैर चुनाव में जल्दी उतरना, वोटर तक रीच आउट कर, वो आपने किया नहीं। बीजेपी की मेहनत के नाम पर 2-4 नेताओं की मेहनत की ही चर्चा हो रही है। बाहर से गए कार्यकर्ताओं, नेताओं की चर्चा ज्यादा हो रही है। नमस्कार किया और उसके बाद का भाई साहब मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ का बीजेपी का सांसद। मैंने कहा बताइए कैसे हो आप, यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो बक्सर में हूँ लगातार 1 महीने से, ऐसा कुछ बताया, और बक्सर इस बार हम जीतेंगे। सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, दुकान ठेले खोमचे जो भी होते हैं, वहाँ दिखा कि 2 गाड़ी आगे रुकी और 10-15 लोग। तो मैंने देखा स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर है यूपी के। अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है बिहार बीजेपी के नेता भी तो मेहनत कर रहे होंगे। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता क्या घर सो गए? उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा। कौन एंकर किस नेता को प्रोजेक्ट कर रहा है आप नहीं जान सकते।
कि जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से उनको फला जगह जाना है, 25-30 फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लोग आए अलग अलग जगह से, वहाँ पहुंचे, उसमें से 20-25 लोग मंच पे गए, सबने अपना चेहरा दिखाया, हाजिरी दिखाई, हेलीकॉप्टर फुर्र हुआ। एक विश्लेषण में कहा गया राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आ रहे और चले जा रहे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि एनडीए के नेताओं के पास कितने हेलीकॉप्टर थे। इसकी तुलना आपको नहीं बताई गई, तो आप केवल एक ही तरह की बात जानते हैं कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आते थे और हेलीकॉप्टर से चले जाते। अगर बीजेपी सांसदों को जिम्मा दे सकती है एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दे सकती है, बिहार के बाहर से दुनिया भर से लाए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को, मंत्रियों को बिठा सकती है अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी देकर, तो ये काम तो आप कर सकते थे। अगर बीजेपी से उसी से जीत जाती तो बीजेपी ये क्यों कर रही थी? इसका मतलब बीजेपी कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहती थी और कोई भी तरीका उसने नहीं छोड़ा। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे। अगर सारा फोकस मेहनत पर है तो तेजस्वी ने भी 170 से अधिक सभाएं की, दिन की 18-19 सभाएं। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफर्ट को, मेहनत को। बहुत खून पसीना लगता है किसी पार्टी को कुछ सीटें हासिल करने के लिए, मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन मैं तुलना कर रहा हूं। जब लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं तो फिर विपक्ष को कीमत चुकानी ही थी, उसे हारना ही था। आप किसी चुनाव में 30,000 करोड़ बांट देंगे और चुनाव आयोग बंटने देगा तो विपक्ष मेहनत करके जीत जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, 1.5 करोड़ लोगों को अगर 10-10 महिलाओं को 10-10 हजार दे दिए गए तो उसका तोड़ ये नहीं है, लेकिन हो सकता है जो शर्मनाक हार हुई उस शर्मनाक हार से बचा जा सकता था, कुछ ज्यादा नंबर आते। लेकिन आपके पास जो है, क्या वो आपने किया? क्या उस तरह से लड़ने की कोशिश की? क्या उस तरह से गांव-गांव में या बूथ पर या विधानसभाओं में आपकी तैनाती आपके सीनियर लीडर्स की, कार्यकर्ताओं की, सांसदों की थी? आई एम सॉरी, जितना मैंने देखा उसमें कम। अब इस पर सवाल पूछो और कहो तो लगेगा कि आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मैंने कभी चमचों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा था, आज देखा तो दिल को एक सुकून मिला, दिल को एक तसल्ली मिली, मजा आ गया। वो अलग बात है, इन दोनों ही महानुभावों की पत्रकारिता को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ और हमको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्तर की, जिस लेवल की पत्रकारिता ये लोग करते हैं ना, उसको अगर हम पत्रकारिता कहें तो पत्रकारिता के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। एंड इंटरेस्टिंगली इस किसी भी नाइंसाफी पत्रकारिता के साथ ये लोग डेली बेसिस पे करते हैं। इनकी पत्रकारिता कम दोस्तों, चाटुकारिता ज्यादा होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा इनके टोन में, जितने सख्त और जितने हार्ड ये लोग सरकार को लेकर होते हैं उतने ही नरम पड़ जाते हैं जब बात आती है विपक्षी दलों की, राहुल गांधी जी की, तेजस्वी यादव जी की। आपने नोटिस किया होगा ये बात, राइट? एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रवीश कुमार के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये वो एकमात्र पत्रकार है जो दिन में डेली बेसिस पे 2 से 4 बार मोदी सरकार को गिरा ही देते हैं। अजीत अंजुम के चैनल का भी मोरलेस यही वाला हिसाब किताब है, यही वाला हाल है। ये सब एक ही फॉर्मूले पर चलते हैं। एनीवेज, इन दोनों ही पत्रकारों के हिसाब में मोदी सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार देश में गिरेगी नहीं गिरेगी इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, ये दोनों ही पत्रकार जनता की नजरों में गिर जरूर चुके हैं अपनी हरकतों के चलते। जनता भी इनके बारे में ये बहुत ही अच्छे से जानती है कि ये दोनों पत्रकार नहीं है, पत्तलकार है, जिनका दिन और रात सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अपने मालिक की जी हजूरी करना, चाट के अपनी जबान को कई गज लंबी करके मालिक के लिए चाटुकारिता करना। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, इन जैसे और इनके इकोसिस्टम में शामिल जितने ही पत्रकार है ना, इनका भविष्य इस देश में आने वाले भविष्य में अंधकार में है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।